तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब यूसुफ सीरीज के 29 पार्ट को करने जा रहे हैं हम। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है आगे। तो पुराना तो याद ही होगा आपको ना। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बाद में बारे में बात करेंगे कि हमें एपिसोड कैसा लगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। आली जनाब फरमानदा ताकलू। दुरूद पर काहिन आजम आली जनाब आख बकू फरमारवा आमून हो तब सोवम खुदावंद गारे मर्द में मिस्र ने आपको अपने दरबार में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी और पुरशको ज़ियाफत में शिरकत की दावत फरमाई है। उम्मीद है कि काहिन आजम इस दावत में शिरकत फरमाकर महफिल को रौनक बख्शेंगे। हम फरमारवा की इस दावत पर उनके ममनून हैं और उनकी इस दावत में जरूर शिरकत करेंगे। अब तुम जा सकते हो। आपने क्यों कबूल किया? मुमकिन है इसमें उनकी कोई चाल हो। कोई और चारा नहीं। आदम शिरकत यानी आदम अतात यानी आमुन होतब के खिलाफ ऐलान जंग। दूसरी जानिब अगर आप ऑफिस ने आमुन होतब के कत्ल का इकदाम किया हो तो मुमकिन है हम पर शरीक जुर्म होने का इल्जाम हो। लिहाजा अदम शमूलियत यानी इल्जामात की तस्दीक। अगर ये दावत महज एक चाल और साजिश हुई तो पाली अमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को हरदम आमादा रखे ताकि हमले की सूरत में फौरी इक़दामात हो सके। हम भी चंद मोअज़्ज़ज़ीन शहर को इस दावत में मदऊ कर लेंगे ताकि आमुन होतब उनकी मौजूदगी में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। ज़मनन ये भी अर्ज करता चलूं कि पेरवान आमून इतनी अक्सरियत में है कि आमून होता इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि काहिन आज़म की आहानत कर सकें। बहुत खूब। ये धर्म गुरु हम कैसे जाकर कल की राजनीति दावत कर की रहे हैं? तैयारी करें। करेंगे नहीं, बात जो आ गई है उनके फंसने की। हाँ, क्योंकि एक पकड़ा भी। राजनीति से कोई भी चीज बची नहीं होती समाज के अंदर। धर्म भी नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता। धर्म के ऊपर ही सबसे ज्यादा राजनीति है। दुरूद पर आली जनाब पारम हुआ। सपासगुजार हूँ। हम अपुपीस बिन अरूस और किबुनी काहिन को ले जाने आए हैं। बहुत अच्छा आली जनाब, आप इंतज़ार कीजिए। कैदी अपुपीस और बिन अरूस चलने के लिए तैयार हो जाए। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। पूरा बंद कर देना, वापिस आ जाएगी। मुआखजे के लिए अमून होतब के पास जाता है। अपुपीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। युज़ासिफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए। चलो अपुपीस, जल्दी करो। हौसला करो, अच्छा भाई, अच्छा भाई। हिम्मत करो। बेटा, तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। किबुनी काहिन को भी ले। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आज़ाद हो गया अमून होतब के साथ अच्छा इसके दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी नीमी साबुत की तरह आपके लिए फ्राक और लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं, अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना उसकी रोज एक्टिंग दुआ कितनी करो अच्छी है कि खुदावन जो मरना। जल्द से जल्द हमारी आज़ादी के असबाब भी मुहैया कर दो। ए अपुपीस,
परेशान मत हो, जुजार सिप की पेशिंग मुझे झूठी है, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। तो बुरी लग किबोनी काहिन चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियाँ पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जुजार सिप। मेरा ईमान आपके मरहूने मिन्नत है। तुम यहाँ से आमुन होतब के पास जाओगे और अपना साबका मकाम ओहदा पाओगे। आमुन होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तस्करा करना और कहना कि युजा सिर्फ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा है। इसका नाम रखें। मैं आपके चलो, साथ देर के मत लिए हर करो। मुमकिन कोशिश करूंगा। जल्दी करो। खुदा ने के खुदा ने के बाद, बाद, खुदा ने के खुदा बाद, ने के बाद हो तुम्हारा, हमारी आजादी खुदा ने के बाद, खुदा ने के बाद, खुदा ने के बान, खुदा ने के बाद, खुदा ने के बान, शान मत गुना। खुदा ने के बान। खुद पहन रहे हैं कि फरमा रवा आमून होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा दें। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे, वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन लेकिन मैं तो आमुन होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूँ। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? समझे आप? मतलब इन्होंने उनसे उनसी आजादी की बात बोली ना, जो जिनके पास इनको जाना है, अपनी सेवा के लिए इनको जहर नहीं दे रहे, हाँ। तो इन्होंने अपने लिए मैसेज शायद उनको पहुंचवा दिया कि भाई क्या है ना कि उनकी आजादी के लिए, फिर एकदम इन्होंने कहा ना कि वो आपको आजाद करवा देंगे, वो कादिर उनके बताकर है। तो इन्होंने कहा कि मैं तो उससे भी ज्यादा बड़े कोई का जानता हूँ आजादी के, तो मैंने उनसे क्यों नहीं कहा, उसके लिए क्यों कहा? किसी के आगे गुजारिश क्यों रखी मैंने? जिसको जानता हूँ, जिसके भरोसे था सब कुछ, उसी के करनी चाहिए। मतलब ये इससे गलती है, मतलब वो उन्हें ये सासू अनजाने में भी मैंने क्यों ऐसा बोल दिया? जनाब किबोनी, ये आप हैं? आप ऑफिस बिना रोज, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलिन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो। हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। जलील कमीने। इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो, जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो। आप ऑफिस, क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अजियतें बर्दाश्त ना कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की? कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। बाले झुम कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती बुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लो नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे।
कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी बीवी, बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश। एक चीज देखिए, डरो तो डराया जाता है, हाँ। जितना डरोगे वो डराया जाता है। परेशान मत हो, तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूज से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? अगर मैं दूसरों को तो खुदा पर तवक्कल करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसादत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। गफलत। वो तुमने उनका सिर्फ ये हाल नहीं चाहा समझ कि रहे ना, फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर कि ना किस हो लिए हो और रहा है। तुम्हारी बेगुनाही सारी से बात आगाह हो। विश्वास की होगी ना। जबकि ये ऊपर मेरा वाले खुदा के अलावा कभी मेरी किसी और के बेगुनाही आगे से आगाह और हाथ नहीं बाखबर फैलाना। है, तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत। मैं खुदावन से माफी का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। खता हो गई खुदाए। चोट लगी जैसे इनको ना, अपने अंदर अंदर अपने ईमान को चोट लगी है ना, कि मेरे से बहुत गहरी बात होती है ये। हाँ, आम इंसान की जिंदगी। रुकते जाए, पश्चाताप का आंसू ना, पश्चाताप के आंसू है। तुम लोग जो कुछ भी बंदिगाने खुदा से तलब करते हो वो सब कुछ खुदा के पास है। वाह हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदिगाने खुदा रुस्वा हो जाए अगर रोज मैशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले। बहुत से उबरा असीर हो जाएं अगर कल को हक ताला मजलूमों की दादरसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे अगर मासियत कार अपनी बदामालियों का खुद मुशाहिदा करने लगे। आप आए हैं ताकि मुझे मेरी खता की सजा से आगाह करें। खुद को संभालो यूसुफ, इस कदर रंजीदा मत हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। यही एहसास यूसुफ के हक में उसके महबूब की बड़ी इनायत है। उसकी यही इनायत तो है कि जिन्होंने यूसुफ को शर्मिंदा कर दिया है। किसने मुझे सबकी नजरों में अजीज और मोहतरम करार दिया। उस खुदा ने जिसके दस्ते कुदरत में इज्जत और जिन्नत। किसने मुझे अजीज मिस्र के कसर में नाजो नाम में मुस्तगरक रखा। उसी खुदा ने जिसके चश्मा फैज से तमाम नेमत हासिल होती। किसने मुझे ज़ुलेखा और दीगर ज़नाने मिस्र के चुंगल से निजात दी।
उसी खुदा ने जो अपने मोमिन बंदों को आमाल कबी और मुनकरात से महफूज रखता है। तो फिर क्यों ऐसे खुदा के महज़र में जिसने मुझे हमेशा याद रखा, ये गैर खुदा से मदद तलब की? क्या ऐसी खता के हज़ारे में यूसुफ को खून के आंसू नहीं रोना चाहिए? बाल नोचने और मुंह पर तमाचे नहीं मारने चाहिए? मैं खताकार हूँ, मुझसे गलती सरजद हुई है। मैं खुदा बंदे मताल से बख्शिश का तलबगार हूँ। अगर यूसुफ को अपनी गलती का एहसास ना होता और इस तरह अपने महबूब की बारगाह में बख्शिश का तलबगार ना होता तो रांदाए दरगाह हक करार पाता और मकाम नबूवत से माजूल कर दिया जाता। तकदीर में तो ये लिखा था कि यूसुफ 1 साल जिंदान में रहे, लेकिन अब इस मुद्दत में 7 साल का मजीद इजाफा कर दिया गया है ताकि यूसुफ अपनी खता की तलाफी भी करे और साथ साथ जिंदान वालों की हिदायत का फरीजा भी अदा करे। यूसुफ को मुस्तकबिल में बहुत से साथियों की मदद दरकार होगी। मुझे ये कैद कबूल है, 7 साल के टाइम में। हर तमाम उम्र के लिए एक भी हो। पश्चाताप होना। मेरे माबूद ने अपने निगाह करम का रुख मेरी तरफ से नहीं मोड़ा, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ, निहायत शुक्रगुजार। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद ख़राब की। हमेशा ये दुआ कीजिए कि खुदा बंदे करीम ने ईमान और बंदगी की जो नेमत हमें अता की है वो हमसे वापस न ले ले। दुआ करें कि परवरदिगारा हमारी हिदायत फरमाने के बाद हमारे दिलों को स्याह और तारीक न कर देना। मुमकिन खतरा से निपटने के लिए लाए अमल तय कर लिया है। जी आली जनाब, सिपाही और गुलाम मुसल्लह हैं और कुछ सादा कब्रों में मलबूस हैं। मैंने इन्हें कह दिया है कि ज़रा भी गड़बड़ दिखे तो हमला कर दें। कोशिश करना खुद पर काबू रखना, फुजूल में तैश में मत आ जाना। जनाब पादियामुल अपना असलाहा दे दी। फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून हो तबसवम तशरीफ ला रहे हैं।
वाह वाह जनाब आकमाहू, काहिने आजम माबदे खुदायान इस सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। जरूर बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतबे सवम, मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आकमाहू, जिन अलक़ाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं, हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात ने माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब मोहब्बत की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाबे फरमा रवा खातिर जमा रखे, बदख्वाहों की बदगोइयां फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा। आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, वादे अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफरेदार और शराबदार हैं। क्या मोहब्बत के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो आपूपीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और मोहब्बत से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ ताल्लुक की आमून होतब के खिलाफ की गई कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। जी मेरा जनाब आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुमने जंदान के मामूरीन के सामने इकबाल जुर्म किया है कि आखमाहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फरमा रवा के जाम में सहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं, वो बयान तो अजियतों से निजात के लिए था। और आली जनाब फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम क्यों किया था, इस बारे में क्या कहोगे? जनाब आखमहू और काहना ने माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा रवा ने
मेरे खानों पर एतराज़ किया और नहायत गज़बनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा ना दें, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सज़ा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे। जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने माबद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसिर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। आप जिंदान जावीरा किस लिए गए थे और आप पुलिस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप ऑफिस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब जिंदान जावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप ऑफिस ने जिंदान में एतराफ़ किया है कि वो आपके जरिए से आखमहू से मिला और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपोपिस और बेनारूस से कोई ताल्लुक नहीं, और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बेनारूस के हमरा बनाया था। नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा ली, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबुद की तौहीन है। ये काफिर हैं, अमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बेनारूस आजाद है, लेकिन आपोपिस को कल तख्ताएदार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपिस की मानिंद तख्ताएदार पर लटकवा दूंगा।
सब जा सकते हैं। रख लिया। ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। जी आली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अपनी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। आज की ये रुसवाई आपके मरहून मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़ेह जुर्म को साबित न कर सके। आह! आपने तो कहा था कि तमाम हालात वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पुतिफार। तो दोस्तों ये था एपिसोड। एक चीज इसे देखने को यही मिलती है कि इंसान डर से ही डरता है और अपने परिवार के डर से ही चुप रहता है ना, कि भी उनको कुछ ना हो जाए। अदरवाइज तो उन्हें इतना गुस्सा तो उन पे था ही कि उन्हें फंसवा दे, बट सिर्फ अपने परिवार के डर से ही कि भाई उन्हें कुछ ना हो जाए, बच्चों से जो मोह होता है, प्यार होता है, उस चक्कर में उन्होंने वो किया, नहीं तो बच जाते शायद। नहीं, क्योंकि मृत्यु तो तब भी मिलती है उन्हें, सजा अगर तो वो तब कह भी देते कि मुझे बरगलाया था, इन्होंने किया ऐसा, तो उसके उसमें कह नहीं रहे थे तो बख्शे जाते। अगर तुम अपना, उन्होंने कहा नहीं कि मैंने अपने परिवार के डर में बोला इसीलिए, अगर मैं यहाँ तो इनका नाम बोल देता, वो मेरे परिवार को कर देते कुछ, तो भी इनके लिए कुछ ना रहेगा। तो उस बेस पर वो बात थी, समझे। और सबसे अच्छा सीन तो वो यूसुफ जी वाला लगा है ना, कि किस तरीके से एक एक मतलब उन्हें उसी टाइम हो गया कि भाई हाथ सिर्फ जब मेरे सामने मेरा परवरदिगार है जिसे हर वक्त मांगा है, और जो हाजिर नाजिर हमेशा, उससे ना कह के मैंने उनके लिए कह दिया कि मेरे लिए वो कर देना, कि मेरी आजादी के लिए। तो वो जो उनका पश्चाताप के आंसू थे ना, वो कह रहे थे क्या मैं रो भी नहीं सकता एक घूर के आंसू, तो उन्होंने समझाया ना, और इस वजह से ही उनके 7 साल बढ़ा दिए उन्होंने। 7 साल भी ये परमात्मा की कारीगरी थी कि कुछ और वक्त इस जिंदान के लिए चाहिए होगा उनको। कहती हूँ कि इनका वो भी बढ़ेगा ना, दायरा बढ़ेगा, फिर कल को ये अगर उस पोजीशन पे आते हैं तो इनका नाम उस चीज के हिसाब से फैलना भी तो चाहिए ना। तो बहुत कुछ है। तो बस बाकी परमात्मा की लीला है, जैसे हुए, तो आप क्या कहना चाहोगे? बस एपिसोड बहुत अच्छा है। आगे आगे जो जो बढ़ रहे हैं, सही में अगले कि आगे वो देखने की इच्छा होती है। बाकी उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएंगे जिस हिसाब से है। आज नहीं तो देखते कल हैं। फंसना ही है, हाँ, क्योंकि उन्होंने छोड़ना नहीं, इस तरीके से करना, ये तो दिख ही रहा है। तो काफी अच्छा एपिसोड था। नेक्स्ट एपिसोड करते हैं ताकि जल्दी जल्दी पता चले कि आगे क्या होने वाला है। तो लाइक से सब शेयर करते रहिएगा ताकि ऐसी नेक्स्ट एपिसोड मतलब आगे की जर्नी और अच्छी सी रहे और पता चलता है जल्दी जल्दी। तो अभी के लिए इतना काफी है। बाय।